Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding epididymitis. First, we will discuss about what is the epididymitis. It is the inflammation of the epididymis. जो epididymis होता है इसमें क्या रहता है, जो स्पम्प्स होते हैं वो जो है वो इसके अंदर जो है वो स्टोर होते हैं आके. इट इज़ अ क्वाइल्ड ट्यूब लोकेटेड इन द बैक ऑफ द टेस्टिकल. ये क्या रहती है, ये एक क्वाइल्ड ट्यूब रहती है. ठीक है, ये क्या है, ये एक क्वाइल्ड ट्यूब है, मुड़ी हुई ट्यूब होती है जो कि कहाँ लोकेटेड होती है, ये जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके बैक साइड में जो है वो लोकेटेड होती है. इट्स सर्व टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पम. ये क्या करती है, ये जो स्पम होते हैं उसको स्टोर करने का भी काम करती है. और क्या करती है, जब जो स्पम्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो इसके थ्रू जो है वो ये ट्रांसफ़र होके भी जो है वो पेनिस के थ्रू जब इजैकुलेट होना होता है उनको, तब ये इजैकुलेट जो है वो हो जाते हैं. जब पर्सन जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस टाइम पे ये इजैकुलेट होके जो है वो बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो और क्या रहता है इसमें, जब एपिडिडाइमिस की कंडीशन में क्या हो रहा है, जो ये एपिडिडाइमिस है इसका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. जो ये क्वाइल ट्यूब रहती है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा. अगर हम एक हेल्दी एपिडाइमिस को देखें तो क्या है, ये एक नॉर्मल एपिडिडाइमिस है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये टेस्टिकल्स के बैक साइड में जो है वो लोकेटेड होती है. ठीक है, अगर हम ये मतलब अगर किसी पर्सन को जो है वो एपिडाइमाइटिस की कंडीशन हो रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत एकदम इन्फ्लैम्ड जो है वो एपिडिडाइमिस जो है वो देखने के लिए मिलेगी और जो एकदम वहाँ पे स्वेलिंग जैसी जो है वो प्रेजेंट हो जाएगी और वहाँ पे रेडिश जो है वो देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट सुनिए, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं अगर किसी पर्सन को जो है वो एपिडिडाइमाइटिस जो है वो कॉज कर रहा है. ये किसी पर्सन को जो है वो इन्फेक्शन की वजह से जो है कॉज कर सकता है. मोस्ट कॉमनली एपिडिडाइमाइटिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये जो मोस्ट कॉमनली है किसकी वजह से कॉज हो रहा है, पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो कॉज हो रहा है. ऑफन स्टेमिंग फ्रॉम ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ये जो है वो ज़्यादातर किस रीज़न की वजह से देखने के लिए मिलता है, पर्सन जो है वो अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो ये क्या करता है, जब ये और एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो है उनको भी इन्फेक्ट करता है तो ये एपिडिडाइमस में भी मेल को जो है वो इम्पेक्ट करता है जाके, तो उसको ये इन्फ्लाम्ड कर देता है. या फिर कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर पर्सन को हुआ, जैसे गोनोरिया वगैरह हो गया. ठीक है, तो ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी जो है भी ये एपिडिडाइमस जो है वो क्या कर देता है, ये इन्फेक्ट हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है वो प्रेजेंट हो जाता है. नेक्स्ट वन है ट्रॉमा. ट्रॉमा की वजह से भी क्या हो सकता है, अगर किसी पर्सन को जो है वो एक्सीडेंटल इंजरी कोई भी हुई है, फिजिकल इंजरी हो गई है, ठीक है, जो स्क्रॉटम एरिया पे हुई है, ठीक, तो उसकी वजह से भी पर्सन को जो है वो एपिडिडाइमाइटिस जो है वो एपिडिडाइमस पे जो अगर कोई भी चोट लग गई है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लैम्ड होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. अदर कॉजेज़ क्या रहते हैं, हम नॉन इन्फेक्शियस कॉज में इंक्लूड केमिकल इरिटेशन, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ और वेसेक्टमी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन. अगर हम नॉन इन्फेक्शियस अदर कॉजेज़ की बात करें तो उसमें अगर कोई भी पर्सन ने जो कोई भी केमिकल इरिटेशन जो है उसकी वजह से कोई भी केमिकल का यूज़ किया है क्लीनिंग पर्पस के लिए या फिर कोई भी रीज़न की वजह से, तो उस केमिकल की इरिटेशन की वजह से भी ये एपिडिडाइमाइटिस जो है वो कॉज कर सकता है. या किसी पर्सन को कोई भी एनाटॉमिकल जो एबनॉर्मलिटी है वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ठीक है, उसकी वजह से भी अगर उनको सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल रहा है या कोई सही तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो नहीं फॉर्म हुआ है तो भी ये कॉज कर सकता है. या फिर कोई भी वेसेक्टमी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हुए हैं जिसमें जब पर्सन का जो वेसल्स जो होते हैं, जो सेमिनल वेसिकल्स, अगर उसका उसने वो करवाया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो यूज़ करके उसने जो है वेसेक्टमी कराया है तो उसको जो वो कट करवाया है तो उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी जो है वो ये देखने के लिए मिल सकता है. इसमें क्या किए जाते हैं, जो सेमिनल वेसिकल, जैसे कि ये सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उनको अगर बीच से जो है वो कट कर दिया गया, ठीक है, तो ये जो एपिडिडाइमस में जो भी स्पम जो स्टोर होना था, जैसे ये एपिडिडाइमस लोकेटेड है, यहाँ पे क्या होना था, स्पम स्टोर होना था, तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो रीच आउट नहीं कर पा रहा है, कुछ आ पा रहा है कुछ नहीं आ पा रहा है. ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये उसमें जो ऑलरेडी स्पम्स जो है वो पड़े हुए थे कुछ ऐसे रीजंस की वजह से, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके अंदर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया. ठीक, तो इन रीजंस की वजह से जो है वो पर्सन को जो है वो एपिडिडाइमाइटिस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है.
नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होंगे अगर पर्सन को जो है वो एपिडिडाइमाइटिस जो है वो कॉज करता है। उसको फर्स्ट तो क्या देखने के लिए मिलेगा, उस एरिया में पेन और स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्क्रॉटम जो होगा वो बहुत ज़्यादा एकदम से पेनफुल हो जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेस्टिकल जो प्रेजेंट रहते हैं उधर पे ही प्रेजेंट रहते हैं और जो स्क्रॉटम के अंदर ही टेस्टिकल प्रेजेंट रहते हैं और उसी के ऊपर जो बैक साइड में जो है वो ये एपिडिडाइमस जो है वो लोकेटेड मिलता है। उसी में क्या रहता है, स्क्रॉटम में, इसी वजह से जो है वो स्वेलिंग और पेन देखने के लिए मिलता है। पर्सन को फीवर भी आएगा, उसको हाई फीवर जो है वो और इवन इन्फेक्शन भी जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसका यूरिनेशन जो होगा वो पेनफुल हो जाएगा, जब वो यूरिन करेगा, पास करेगा तो उसका जो है वो यूरिनेशन जो होगा वो पेनफुल जो है वो मिलेगा। टेस्टिकुलर टेंडरनेस, पर्सन जो है उसको टेस्टिकल्स में जो है वो एकदम से हार्ड टू टच हो जाएंगे, जब उसको फील करेंगे तो एकदम वहाँ पे टेंडरनेस जो है वो एकदम स्वेलिंग की वजह से वहाँ पे टेंडरनेस एकदम हार्डनिंग जैसी जो है वो फील मिलेगी। उसमें एकदम से गर्माहट जैसा जो है वो भी फील देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से जो है वो डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिलता है। इन द केस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन देयर में भी पेनाइल डिस्चार्ज। अगर पर्सन को ये जो एपिडिडाइमाइटिस जो हुआ है, अगर ये जो है वो कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से हुआ है तो वहाँ पे जो है वो पेनाइल रीजन से उसको जो है वो डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या रहता है। एपिडिडाइमाइटिस इज यूजुअली कॉज बाय द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द यूरेथ्रा और ब्लैडर। ये जो है ये मेनली किसकी वजह से कॉज हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पे रीच आउट कर गया यूरेथ्रा से, जो है कि कहाँ पे आ गया है, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा से जो है वो एपिडिडाइमाइटिस में आ गया है। तो इस रीज़न की वजह से मेनली जो है वो एपिडिडाइमाइटिस जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिलता है। बैक्टीरिया कैन एंटर द एपिडिडाइमस एंड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड क्लासिक सिम्टम। जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब वो यूरेथ्रा या ब्लैडर से ट्रैवल करते हुए आते हैं तो ये जो है वो कहाँ पे ट्रैवल करके पहुँच जाते हैं, ये एपिडिडाइमस में जो है वो ये ट्रैवल करके पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जो पहुँचने के बाद में ये क्या करेंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो सारे सिम्टम्स जो होते हैं मैंने बताए वो सारे देखने के लिए मिलेंगे। पर्सन को पेन देखने के लिए मिलेगा, स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, यूरिन जो है जब पास करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी यूरिन पास करने में, बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील करेगा पर्सन। और उसको अगर ये STI की वजह से अगर हुआ होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, पेनाइल रीजन से जो है उसको डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे क्लासिक सिम्टम्स जो हैं वो पर्सन को देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम क्या करेंगे अगर किसी पर्सन का एपिडिडाइमाइटिस जो है वो देखना है तो फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका स्वेलिंग के लिए देखेंगे, टेंडरनेस किस एरिया पे हो रही है, कितना ज़्यादा है, पर्सन को कितना पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो असेस करेंगे। उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसका पूरा रिस्क फैक्टर जानेंगे कि ऐसा क्या रीज़न की वजह से जो है वो उसको ये प्रॉब्लम जो है वो हुई है, तो उसका क्या रिस्क फैक्टर रहा है, उसके लिए क्या रिस्क फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पता करेंगे। यूरिन का एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई साइन तो नहीं दिख रहा है इन्फेक्शन वगैरह के लिए। अल्ट्रासाउंड करेंगे पर्सन का, उसमें देखेंगे कि उसका पूरा विजुलाइज करके एपिडिडाइमस को कि उसका कोई भी टेस्टिकुलर टॉर्शन वगैरह, वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन, कोई ट्रिगरिंग साइन हो या फिर कुछ उसने इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे जो है वो टॉर्शन कर दिया, वहाँ पे टीयरिंग वगैरह तो नहीं हो गई है, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देखेंगे। STI की टेस्टिंग भी करेंगे अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो, जैसे कि अगर हमने देखा कि उसके पेनाइल रीजन से जो है वो वाइटस या फिर कोई सी भी तरीके का डिस्चार्ज अगर हो रहा है, अगर STI के लिए अगर वो सस्पेक्टेड है, उसकी हिस्ट्री से अगर हमें पता चला तो उसका जो है वो STI टेस्टिंग भी किया जाएगा। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक क्लियर द इन्फेक्शन। अगर पर्सन जो है उसको इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है तो उसको क्या देंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक्स देंगे, उसमें जो है उसको सेफ्रिएक्सोन जो है वो ड्रग देते हैं। जैसे कि उसको अगर एंटीबायोटिक जो है वो क्यों, अगर उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि एंटीबायोटिक किस उसकी वजह से हो रहा है, किस उसकी है क्लासिफिकेशन में, किस उसका क्लासीफाई किया गया, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, उसके अकॉर्डिंग भी एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। देखते हैं कि उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या है उसका होने का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीबायोटिक जो या फिर जो भी कॉजेटिव एजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। पेन रिलीवर में ऑल्सो भी यूज टू मैनेज डिस्कम्फर्ट। उसका जो है वो पेन लेवल को भी मैनेज करेंगे। अगर उसको बहुत पेन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि उसको एनासिड्स वगैरह भी दे सकते हैं अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो जैसे उसको आइबुप्रोफेन वगैरह जो ड्रग है वो दी जा सकती है।
नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, सर्जरी इज जनरली रिजर्व फॉर केसेस वेयर एन एब्सिस फॉर्म्स इन द कंडीशन डजंट इम्प्रूव विद एंटीबायोटिक्स। सर्जरी उस केस में करते हैं जैसे कि उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी गई बट उसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, वहाँ पे उसको पस फॉर्मेशन वगैरह हो गया और बहुत ज़्यादा एब्सिस वगैरह देखने के लिए मिल रहा है और जो कि एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा है, तब जो है वो सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। सर्जिकल ड्रेनेज और रिमूवल ऑफ द एपिडिडाइमिस में बी कंसीडर इन सीवियर केसेस। सर्जिकली ड्रेनेज जो है अगर करना है या फिर जो एपिडिडाइमिस जो है उसको रिमूव करना है तो तब रिमूव करेंगे जब बहुत ज़्यादा सीवियर केस अगर उसका देखने के लिए मिल रहा है और वो जो है वो ट्रीटेबल जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से जो है वो अगर ट्रीटेबल नहीं है तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो रिमूव करके एपिडिडाइमिस को किया जाता है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, उसको पेन रिलीविंग जो मेडिकेशंस हैं वो प्रोवाइड करनी है ताकि उसका पेन जो है उसको रिलीव कराया जा सके। पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसको जो ड्रग्स ले रहा है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स वगैरह ले रहा है हम, वो किस तरीके से लेनी, किस टाइम पे लेनी है और जो भी फिजिशियन जो भी प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लेना है। मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके साइन जो हैं वो इम्प्रूव हो रहा है पेशेंट की नहीं, उसको आराम मिल रहा है कि नहीं, उसको ये साइन मॉनिटर करेंगे। इंकरेजिंग स्क्रॉटल सपोर्ट एंड रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड। उसका जो है स्क्रॉटल को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि जब उसका रिकवरी पीरियड चल रहा है तो उसके लिए जो है वो रेस्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि समटाइम ये हैवीनेस वगैरह की वजह से अगर वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है, वॉक कर रहा है परमानेंटली या कोई काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है भी, तो उसका रेस्ट ना लेने की वजह से क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन और सीवियर हो सकता है। इसलिए जब वो रिकवरी पीरियड में चल रहा है तो उसके लिए रेस्ट जो है वो कंपलसरी होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो हील कर सके।